अपना नीमच न्यूज गुरुवार दिनांक 15 मई 2025 गुरुवार को कलेक्टर हिमांशु चंद्रा अचानक नीमच की मंडियों में निरीक्षण पर पहुंचे, जहां उन्होंने नीमच पुरानी कृषि उपज मंडी, नई चंद्रा कृषि उपज मंडी और जीरन की कृषि उपज मंडी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मंडियों की सुरक्षा व्यवस्था, किसानों की सुविधा, भोजनशाला साफ सफाई व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान किसानों ने बताया कि भोजनशाला शाम 7 बजे बंद हो जाती है। ऐसे में देरी से आने वाले किसानों को भोजन की दिक्कत आती है, जिस पर मंडी सचिव को भोजनशाला 24 घंटे खोलने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही साफ सफाई व्यवस्था और किसानों के रहने के लिए रेस्ट हाउस में पलंग लगाने के निर्देश दिए। इसके साथ हाई मास्क लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। आगामी योजनाओं में मंडी को बेहतर करने, सिक्योरिटी व्यवस्था, टोल व्यवस्था, टिन शेड की व्यवस्था और किसानों को व्यापारी के गोदाम तक आने जाने में होने वाली असुविधाओं को लेकर भी योजनाएं बनाई जा रही है। किसानों का माल चोरी न हो, उसको लेकर सिक्योरिटी बढ़ाने की व्यवस्था पर भी विचार किया जा रहा है। वर्तमान में व्यापारियों को गोदाम दिए गए हैं, जिससे राजस्व की आय हुई है। इस आय से मंडी का विकास किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर के साथ एसडीएम संजीव साहू, मंडी सचिव उमेश बसेड़िया सहित अन्य अधीनस्थ अधिकारी मौजूद रहे। आज नीमच की पुरानी कृषि मंडी में निरीक्षण हुआ है। औषधि किस तरह का निरीक्षण हुआ है, क्या खास निर्देश? आज नीमच की नई और पुरानी और जीरन की तीनों मंडी का निरीक्षण किया जा रहा है। इसका सबसे अहम मुद्दा ये है कि कैसे हम मंडी को आगे बेहतर बना सके, इसका मॉडर्नाइजेशन कर सके। यहाँ पे आने वाले कृषक जो कि अपनी उपज बेचते हैं, उनको कैसे सुविधा मिल सके, उनके रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, पानी की सुविधा। इसके साथ साथ ही कृषकों को कैसे पता चले कि क्या मंडी का भाव चल रहा है, जिससे कि वो सही समय पे आके अपनी उपज बेच सके। तो इन्हीं सभी पे चर्चा हो रही है। मौका निरीक्षण किया जा रहा है कि जहाँ पे जैसे जो इनके स्टैंड है, जहाँ पे इनका बिक्री होती है, तो वहाँ पे सही से मार्किंग हो और इनके आवागमन की व्यवस्था ठीक हो। ये सारी चीजों पे आज चर्चा की जा रही है। भोजनशाला, विश्राम गृह भी विशेष रूप से आपने देखा है किसानों की मूल सुविधा को लेकर, क्या निर्देश? भोजनशाला में किसानों की तरफ से मुद्दा आया है कि रात को किसान रुकते हैं, तो वो भोजनशाला शाम को 7 बजे तक चलती है। तो निर्देश दिया गया है कि कल से ही 24 घंटे भोजनशाला ओपन रहेगी। इसी के साथ विश्राम गृह में बेड्स लगाने के, उस गद्दे लगाने के, किसान जो भी आते हैं उनको अगर अपना रेस्ट करने का जगह चाहिए तो वो आके यहाँ रेस्ट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे हाई मास्ट लाइट लगाने के लिए निर्देश दिए हैं। साफ सफाई उचित करने के निर्देश दिए, क्योंकि किसानों ने ये बताया कि गंदगी होने के कारण यहाँ पे मच्छर मक्खी की समस्या है, रात में रुकते हैं। तो इसी के अतिरिक्त हम ये भी संभावनाएं बना रहे हैं कि कैसे मंडियों को बेहतर कर सके और यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम बेटर हो, यहाँ पे इंफॉर्मेशन लोगों को, किसानों को मिलने का सिस्टम बेटर हो, तुलाई का सिस्टम यहाँ पे बेटर हो। इसी के साथ साथ कि कैसे किसानों का माल जो कि किसान आके अपनी शेड में बेचे, उसके बाद फिर उसका समन्वय ऐसा हो कि वहाँ से उसको माल व्यापारी के गोडाउन तक जाने में कोई किसान को तकलीफ ना हो, फिर हम मालों की तरफ से कोई ऐसा अतिरिक्त शुल्क ना ली जाए। ये सब चीजों पर निर्देश दिए हैं। पुलिस चौकी को लेकर भी यहाँ पर एक समस्या है, पुलिस चौकी की आवश्यकता है, इस पे विचार किया जाएगा। इसी के साथ साथ हम लोग अपनी जो मंडी की इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम है, जैसे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उसकी हम तादाद बढ़ाने की चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हम इतना पर्याप्त हमारे पास बल हो कि किसी भी लोग का, कोई भी किसान हो, उसकी कोई उपज चोरी ना हो सके और सिक्योरिटी रात में भी मेंटेन रहे। सर, देखा जा रहा है नीमच की मंडी सबसे बड़ी मंडी उपज मानी जाती है। अभी व्यापारी गोदाम दिए गए, आगे इसकी और क्या कुछ अपडेशन को लेकर प्लानिंग चल रही है? अभी व्यापारियों को गोडाउन दिए गए, जिसमें शासन को काफी अच्छा राजस्व प्राप्त हुआ है। वो पूरा राजस्व हम मंडी के मॉडर्नाइजेशन के लिए, किसानों की सुविधा बढ़ाने के लिए, व्यापारियों के लिए कि उनकी, किसानों व्यापारियों के बीच में जो सौदे होते हैं वो बेहतर तरीके से हो सके, आईटी का ज़्यादा प्रयोग हो सके, सिक्योरिटी सिस्टम्स का बेहतर प्रयोग हो सके, इन्हीं सब चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल किया जाएगा।